अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एफआईए भाग गई उस केस में जिसमें फर्द जुर्म आयद होना है वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे जो वजीर आला पंजाब हैं शहबाज शरीफ, उनके खिलाफ एफआईए ने कहा हम ये केस नहीं लड़ना चाहते। डॉक्टर रिजवान को हार्ट अटैक हुआ, अल्लाह को प्यारे हो गए, एफआईए के अंदर बड़ी तब्दीलियां आई, अब नहीं लड़ना चाहते। अदालत ने क्या कहा? अदालत ने कहा नहीं, फर्द जुर्म आयद होगा। इसकी तफसीलात बताऊंगा। क्या अदालत डट गई है? दूसरा सवाल, बहुत अहम सवाल, अदालत कहती है कोई भी व्लॉगर अदालत पर किसी जज पर तनकीद नहीं कर सकता, अगर करेगा तो हम नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल जी, सारे पाकिस्तान में जितने भी सहाफ़ी हैं, व्लॉगर्स को थोड़ा एथिक्स का मसला होता है, लेकिन वो दिल से बात कर रहे होते हैं तो थोड़ा स्पेस देना चाहिए उनको, क्योंकि वो एक जज्बात में बात कर रहे होते हैं। लेकिन एथिकली बिल्कुल किसी भी जज के ऊपर तनकीद नहीं की जानी चाहिए, अदालत पे तनकीद नहीं की जानी चाहिए, एथिकली नहीं की जानी चाहिए। लेकिन हर अदालती फैसले के ऊपर अपनी राय का इजहार करना है। कैसे करना है इस पर मैं बात करूंगा कि किस तरह अदालत के इस फैसले से बचा जा सकता है। लाहौर हाई कोर्ट ने आज तमाम व्लॉगर्स, मीडिया एंकर, सहाफियों को जज साहिबान के ऊपर तनकीद करने से रोक दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन क्या करना चाहिए सहाफियों को, एंकर्स को, व्लॉगर्स को, वो स्पेस बॉर्डर लाइन क्या है उस पर मैं बात करता हूं। तीसरा मामला यह कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो सकता है। 7 वीक के जखायर पाकिस्तान के पास रह गए। ज़र मुबादला पाकिस्तान के पास 7 हफ्तों का है। पाकिस्तान बिल्कुल हेड ऑन सिचुएशन के अंदर है, श्रीलंका वाले फेज के अंदर है, बिल्कुल डिफॉल्ट हो सकता है। जो सूरत हाल इस मुल्क में इस वक्त है, अगर सही फैसले नहीं हुए, अगर सही फैसले वक्त पर नहीं हुए, थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा टाइम है, अगर नहीं हुए तो पाकिस्तान टकरा जाएगा और पाकिस्तान में जो सूरत हाल होगी वो शायद श्रीलंका या किसी भी और मुल्क से बहुत मुख्तलिफ हो। श्रीलंका के अंदर लोगों ने डंडे बरसा के और आग लगा के सिचुएशन खराब की, खाना जंगी हुई। पाकिस्तान में ये मंजरनामा नहीं है। पाकिस्तान में हर शहर में हर बंदे के पास वेपन है, और जिस तरह की नफरत लीडरों ने फैलाई है और कोई इदारा बीच में नहीं आ रहा, तो ये खाना जंगी बड़ी खतरनाक होगी। मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ताला ऐसा दिन ना दिखाए पाकिस्तान में, लेकिन जिस साइड हम जा रहे हैं वहां सूरत हाल अच्छी नजर नहीं आ रही। इस पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान में खाना जंगी वाली सूरत हाल क्या है। पाकिस्तान में 7 वीक के कुछ कह रहे हैं, 5 वीक के कुछ कह रहे हैं, 7 वीक के जखायर पाकिस्तान में बाकी रह गए। अब आखिरी मामला यह है कि ये हुकूमत क्यों भागना चाह रही है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, ज़रदारी ग्रुप और शरीफ बिरादरान के दरमियान तय हुआ कि पहले हम करेंगे रिफॉर्म्स, इलेक्शन रिफॉर्म्स करेंगे, उसके बाद हम आएंगे इंतखाबात की तरफ। इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं क्या? 2 चीजें करनी है, उसमें इतनी देर किस बात की? मुमकिन नहीं है 1, 2, 3 दिन से ज्यादा का मामला, लेकिन ऐवान से करें कैसे? करें कैसे? अपोजिशन लीडर नहीं है, कोई सिनेरियो नहीं है। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यह है, कल एक वाले मैंने व्लॉग के अंदर सबसे बड़ा सवाल पूछा था, आर्मी चीफ की तैनाती, नए आर्मी चीफ कौन सा वजीर आजम तय करेगा, शहबाज शरीफ, केयर टेकर या नई गवर्नमेंट? तो मुस्लिम लीग नून के अंदर एक धड़ा है जो मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ और इस तरह के लोगों में कि फौरी तौर पर इलेक्शन कराए जाए, ये मलबा हम अपने ऊपर ना लें। शहबाज शरीफ चाहते हैं कि इसको खींचो, ज़रदारी साहब कहते हैं खींचो, ज़रदारी साहब के फेवर में खींचो और नून को रगड़ो, क्योंकि सारा मलबा नून ने उठाना है। 600 रुपए किलो मुर्गी का गोश्त है, ऑयल की कीमतों में, खाने के ऑयल की कीमतों में और इजाफा हुआ है, मिर्ची, हर मसाले की, हर चीज के अंदर इजाफा हो गया है। और अब आखिरी जो बम है, यानी कि जो कील ठोकनी है, वो है डीजल और पेट्रोल के प्राइजेस, जो कि 50 रुपए और 25 रुपए पर लीटर बढ़ाना है। और अगर ये बढ़ा दिए तो मरियम साहिबा बिल्कुल सही फोरकास्ट कर रही है, हमें कुछ नहीं करना चाहिए, बड़े बड़े फैसले हम नहीं कर सकते, निकलो आगे। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर एक है इमरान खान, वो कहता है मैं किसी का फोन नहीं उठाऊंगा। इमरान खान ने वो जो बीच में लोग थे उन सबके फोन ब्लॉक कर दिए, किसी से बात नहीं कर रहे, सिर्फ एक ही पॉइंट है, इंतखाबात का ऐलान, गलती सुधारो, गलती सुधारो, गलती सुधारो, इलेक्शन कराओ। तो मरियम साहिबा समझ गई हैं, ये जो कहते थे ना मखलूद, हमारे पास तजर्बा है, हमारे पास तजर्बा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, वो तजर्बे ने उनको फारिग कर दिया है, बिल्कुल ऐसा फारिग कर दिया है
कि अब मैं आपको मोटी बात बताने जा रहा हूं, सबसे अहम बात, ये हुकूमत क्या बजट पास करवा सकेगी? क्या मई तकरीबन मिड हो गया है, जून के फर्स्ट वीक के अंदर इनको बजट पास करना है। ये बजट अगर पास नहीं करेगी तो हुकूमत रह नहीं सकेगी और आखिर में हैंड्स अप कर देंगे। हमने 2 वोटों का मामला है, 2 वोट कहीं भी हो जाते हैं, इधर भी हो जाते हैं, उधर भी हो जाते हैं, इधर भी हो जाते हैं, उधर भी हो जाते हैं। तो सूरत हाल ये है कि 2 वोटों के अंदर क्या ये हुकूमत अगर बजट पास नहीं करवा पाएगी तो हुकूमत रहेगी, ये वजीर आजम रहेंगे। बस ये है सबसे बड़ा टास्क, सबसे बड़ी मुश्किल जिसके ऊपर वो पहुंचे हुए हैं। और दोबारा से बारगेनिंग, जरदारी साहब तो बड़ा जबरदस्त खाना खाने के बाद एक तीली दांत के अंदर लगा रहे हैं, दांत साफ कर रहे हैं और मजे से मुस्कुरा रहे हैं हर चीज में। खड्डे लाइन भी कह दिया नो प्रॉब्लम, इसको भी कह दिया नो प्रॉब्लम, अंगड़ाई भी ले ली नो प्रॉब्लम, लोगों से मिल भी रहे हैं, जबरदस्त ड्रेसिंग कर रहे हैं और बड़े मस्त स्टाइल के अंदर जरदारी साहब। और उन्होंने थल्ले लगाया हुआ है शरीफ फैमिली को, और शरीफ फैमिली के अंदर 2-3 ब्लॉक हैं, कहता है आगे कैरी ऑन करें, दूसरा कहता है कि इंतखाबात में जाए, फंसे हुए हैं। घुमा के वापस आता हूं, मोटी खबर, फर्द जुमायत होना है 14 मई। अदालत के अंदर हुआ क्या, अदालत के अंदर मैं पढ़ के सुनाता हूं हुआ क्या। FIA के मनी लॉन्ड्रिंग केस में, जो कि शहबाज शरीफ साहब और उनके साहबजादे वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज को बचाने की कोशिश बजाहिर हो रही है, क्योंकि FIA में सारी तब्दीली कर दी गई। FIA ने अदालत में कहा कि भाई मजीद हम इस केस की पैरवी नहीं कर सकते। डॉक्टर रिजवान को हटाया, बाद में उनको दिल का दौरा पड़ा, उनको इतना थ्रेट किया, वो बंदा अल्लाह को प्यारा हो गया, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में नसीब करें। ईमानदार ऑफिसर्स के साथ ये होता है पाकिस्तान में, इसलिए लोग बेईमानी की तरफ जाते हैं, चोरी डकैती की तरफ जाते हैं, ईमानदारी की तरफ नहीं आते, क्योंकि उनको बचाने वाला कोई नहीं होता। वो इंतकाल कर गए, शहीद हो गया, मैं तो शहीद कहूंगा उसको, जिस तरह से डॉक्टर रिजवान हुआ। डॉक्टर रिजवान साहब के बाद अब कोई भी FIA बिक गई है, खामोश होकर खड्डे लाइन हो गई है, कोई पैरवाई करने को तैयार नहीं है। लिख कर दे दिया अदालत में कि हम पैरवी नहीं करेंगे इन मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस की, जिसमें शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज उनकी फैमिली मुलव्विस है, इसका ट्रायल की हम पैरवी नहीं कर रहे। अदालत ने बोला है पहले तो आपने ये कहा था, FIA ने ये कहा था, उन्होंने कहा ये कहा था, अब हम नहीं कर रहे पैरवी। अदालत ने बोला ऐसे नहीं होगा, फर्दर जुर्म आयद होगा और 14 तारीख मुकर्रर की है फर्दर जुर्म आयद करने के लिए। अजहर सिद्दीक साहब बहुत ही मायनाज वकील हैं, उन्होंने इसके ऊपर बहुत ठीक ठाक बात की है, टेक्निकल बात की है, लेकिन मैं तो सिर्फ इस पॉइंट पे बात करता हूं कि एक पाकिस्तान का कौमी इदारा, आज ही हुकूमत थी तो वो इस तरह से तहकीकात कर रहे थे, हुकूमत तब्दील हुई, FIA ने बोला हम करते ही नहीं है, सारे FIA वालों ने बोला नहीं हम पैरवी नहीं करते, भाई शरीफ बिरादरान हम पैरवी नहीं करते, जो हुआ वो हुआ, कोई मामला ही नहीं है। तो ये है सूरत हाल। लेकिन अदालत कहती है कि हम फर्द जुमायद करेंगे। अब देखते हैं फर्द जुमायद होता है, अदालत क्या करती है, अदालत का एहतराम है। अब मैं जरा घूम के आता हूं, जिसके ऊपर व्लॉगर्स ने मुझे 2-3 मैसेजेस भी किए। कुछ दोस्तों ने कहा कि अब तो फंस जाएंगे, अब तो लाहौर हाईकोर्ट टांग देगी, अब तो अदालतें टांग देंगी, अब तो यूं होगा अगर हम अदालत में बात करेंगे, अगर हम जजों पे बात करेंगे। तो भाई क्यों करेंगे ना, जजों के ऊपर बात करनी है, जज का एहतराम, जज साहिबान का एहतराम लाजिम है, किसी जज के ऊपर बात नहीं करनी है, किसी जज के लाइफ स्टाइल के ऊपर, उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं करनी है, ना ही अदालतों के ऊपर बात करनी है, एहतराम करना है। आप इंतजार करें, हर सहाफी हर व्लॉगर इंतजार करें, जो फैसला आ जाए, फैसले के ऊपर आप कमेंट करें, वो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करें, आप उसके खिलाफ हैं, आपको लगता है कि इंसाफ नहीं हुआ, आप कमेंट करें। फैसले के ऊपर हर तरह का कमेंट हो सकता है, किसी पर्सनैलिटी या किसी इंस्टीट्यूट के ऊपर नहीं हो सकता। तो ये एक जो लाइन है, बॉर्डर लाइन, इसको समझने की जरूरत है। तो लाहौर हाईकोर्ट ने बड़ी सख्ती से तंबीह की है कि अदालतों का एहतराम करें, अदालत जज साहिबान का एहतराम करें, सब पर लाजिम है, मुझ समेत सब पर लाजिम है, सब करेंगे, लेकिन अब बहुत खूबी से इंशाल्लाह जो भी फैसले आएंगे उसके ऊपर तुन के अपना तरजीह देंगे और लोगों को, कौम को बताएंगे कि अदालतें कैसे खुल रही हैं, अदालतें कैसे काम कर रही हैं, फैसलों के बाद होगा, फैसला आने के बाद होगा, ये सब कुछ और होना चाहिए। अब मामला यह है कि पाकिस्तान में ये हुकूमत कर क्या रही है। इस हुकूमत के 2-3 मोटे मोटे काम है जिसमें तेजी से काम हो रही है, सारे अफसर लगाए जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी को ठीक किया जा रहा है, नैब के लिए एक स्ट्रक्चर बनाने के ऊपर काम हो रहा है, यानी कि अपने केसेस को ठीक करने के लिए बात होता है, इलेक्शन कमीशन के जो मामला है उसको ठीक करने के लिए मामला हो रहा है, मोटे मोटे काम हो रहे हैं। और सबसे मुश्किल बात, घंटा बज रहा है इस हुकूमत का, दूसरी तरफ इमरान खान किसी भी फोन की घंटी नहीं उठा रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, जहां से नए नंबर से कॉल आती है, ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक। और जो लोग उनके लेफ्ट राइट वाले आते हैं कि फलाने साहब बात करना चाहते हैं, नो रिस्पॉन्स।
अपनी गलती सुधारें, इलेक्शन करवाएं। मुस्लिम लीग नून आदि कहती है इलेक्शन कराएं, पीटीआई कहती है, पूरी पीटीआई कहती है इलेक्शन कराएं। मौलाना फजलुर रहमान साहब को कुछ नहीं मिल रहा, वो कह रहे हैं इलेक्शन कराएं। सेनेटर सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी के अमीर, वो फरमाते हैं इलेक्शन कराएं। हाँ, इस्लाहात कर लें, लेकिन इलेक्शन कराएं। इस्लाहात 2 दिन से ज़्यादा का काम नहीं है। 2-3 अहम माहिरीन से बात की, मोटी मोटी चीज़ें हैं जो ज़ाहिर साहब चाहते हैं, उसकी आड़ में टाइम खींचने वाला मामला गले पड़ जाएगा। पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब है। डिफॉल्ट के बाद जो महंगाई होगी, जो खाना जंगी होगी, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। फैसला आज कल में ही करना पड़ेगा, ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं है। अल्लाह ताला खैर करे। कमेंट कीजिए, सवाल भी पूछें, कमेंट कीजिए। एफआईए ने हथियार क्यों डाल दिए? ये इस्लाहात कितनी देर में मुमकिन है? पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता है तो फिर क्या होगा? अमेरिका समेत आईएमएफ और बहुत सारे इदारे पाकिस्तान की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? यूएई मदद के लिए क्यों नहीं आ रहा? सऊदी अरब मदद के लिए क्यों नहीं आ रहा? चाइना मदद के लिए क्यों नहीं आ रहा? अगर यही सूरत हाल रही और पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया और डॉलर ऊपर चला गया, स्टॉक गिर गई और महंगाई ने जकड़ लिया और पाकिस्तानियों को पेट्रोल प्राइसेस में इजाफा हो गया, तो पाकिस्तानियों को निकालेगा कौन? कौन निकालेगा? जो ये तुर्रम खानी मचा रहे थे कि इमरान खान को हटाओ और हम आएंगे और हमसे ज्यादा तजर्बा किसी का नहीं है, उन्होंने क्या कर लिया और वो क्या कर सकते? कमेंट करें। मुझे इजाजत दें, इंशाअल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।